दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर और उसकी स्टोरी चल रही है द क्रीचर्स ऑफ द जंगल। पिछले एपिसोड में केनेथ एंडरसन ने बताया था जंगली कुत्तों के बारे में, उनके नेचर के बारे में। इस एपिसोड में बता रहे हैं जंगली सुअर के बारे में। अब एंडरसन बोलते हैं कि एक जानवर और है जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, वो है इंडियन वाइल्ड पिग, यानी कि इंडियन वाइल्ड बोर। अब कई बार लिखा गया है कि पहले जंगली सुअर का शिकार घोड़े की पीठ पर बैठ के किया जाता था। वो खून के प्यासे शिकारी घोड़े पर बैठ के शिकार करते थे और साथ में रखते थे कुत्ते। या तो वो मोंगरेल प्रजाति के कुत्ते होते थे और या फिर होते थे बुल टेरियर स्टॉक। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि ना सिर्फ ये जंगली सुअर मार देते थे, एक दो बार तो भालू और एक बार तो गजब ही कर दिया, बाइसन को मार दिया इन्होंने। और जब ये ट्रेंड पालतू कुत्ते जानवर को घेर लेते थे और जानवर बिजी हो जाता था इनसे बचने और इनसे लड़ने में, तभी प्रकट होता था वो खून का प्यासा शिकारी। या तो बंदूक की गोली से मार देता था और या फिर मार देता था अपने भाले से, जब वो बैठा होता था घोड़े की पीठ पर। और एंडरसन बोलते हैं एज ए डॉग लवर मैं कह सकता हूं कि इस तरह का स्पोर्ट, इस तरह का शिकार बहुत ही भयावह है, ब्रूटल है, या बोला जाए तो क्रूर है। और अगर जंगली सुअर से मुकाबला हो तो एक कुत्ते के लिए बहुत ही हानिकारक है। कितना भी साहसी कुत्ता होगा, जंगली सुअर से जब उसका मुकाबला होगा, या तो बहुत बुरी तरह से घायल होगा या फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। पालतू कुत्तों के पैक में बहुत सारे कुत्तों के चिथड़े उड़ जाते थे जब जंगली सुअर अपने टस्क से उन्हें चीर देता था। भले ही बाद में वो सुअर मर जाता था शिकारी के द्वारा, लेकिन वो इतना नुकसान कर देता था आपके ट्रेंड पालतू कुत्तों के रूप में, अपनी शेर दिली का एहसास करा जाता था। ये कहा जा सकता है कि जंगली सुअर भारतीय जंगल का सबसे ज्यादा दुस्साहसी प्राणी है। एक जानवर और है राटेल, जो कि नेवले और भालू के बीच जैसा जानवर होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह लड़ने को आता है तो अपने दिमाग में मौत लेकर आता है। तो या तो यह करता है या फिर यह मरता है। यह पीठ दिखा के भागना नहीं जानता, या तो विजेता बन के लौटता है या अपना बलिदान दे देता है। यह बात जंगली सुअर पर लागू नहीं होती। हालांकि कुशल लड़ाका है, लड़ने के लिए आता है, लेकिन अगर लड़ाई हारने का चांस है तो वो भाग भी जाता है। एंडरसन बोलते हैं मेरा सामना कई बार हुआ है जंगली सुअर से, लेकिन कभी भी वो ऑफेंसिव मोड में नजर नहीं आए। जैसा कि स्लॉथ बेयर यानी कि रीछ होता है, देखते ही हमला कर देता है। या तो जंगली सुअर खड़े हो गए और या फिर साइड में हो गए। लेकिन जब जंगली सुअर का पीछा किया जाए, उकसाया जाए, फिर वो हमला करने के लिए आते हैं। फिर ये करते हैं चार्ज। या इसी तरह से अगर एक घायल तेंदुआ आता है तो वो अटैक करता है, लेकिन वो अटैक आपको मारने के लिए नहीं होता, वो हिट एंड रन केस होता है। तेंदुआ आता है, आपको धक्का मारता है या पंजे मारता है और भाग के चला जाता है। दोस्तों, जितने भी आप वीडियो देखेंगे तेंदुए के अटैक के, कुछ इसी तरीके के देखेंगे कि तेंदुआ आता है, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, सबको पकड़ा, लेकिन छोड़ के भाग जाता है। किसी का भी गला दबाने की फुर्सत उसके पास नहीं होती है। अगर 4 आदमी हैं तो हो सकता है वो चारों पे लपके, चारों को पंजे मारे और उसके बाद जहां रास्ता सूझेगा वहां भाग जाएगा। पैंथर हिट एंड रन केस करता है, लेकिन अगर वहीं पे जंगली सुअर है तो वो हिट एंड रन नहीं करता, हिट एंड डेथ करता है। वो अगर आपको पकड़ लेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। अगर उसने किसी शिकार के पैर पकड़ लिए, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, अगर उसने कोई शिकार के पैर पकड़ लिए तो पैर को चबाता जाएगा। आप कितनी, बाकी लोग कितनी ही लाठी मारो, कुछ भी करो, छोड़ेगा ही नहीं। अब एंडरसन बोलते हैं कि कई मौकों पर मैंने देखी है टाइगर और वाइल्ड बोर की फाइट। इसमें जंगली सुअर मर तो जाता है, लेकिन अच्छे खासे खतरनाक घाव दे जाता है टाइगर को, और जो उस टाइगर को जिंदगी भर याद रहते हैं। अब एंडरसन बोलते हैं
कि जब जंगली सुअर की लड़ाई से टाइगर गया तो उसके बॉडी से टपकता हुआ जो खून होता है वो बता देता है कि वो कितनी बुरी तरह से घायल है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां टाइगर ही मर गया, और ऐसे भी केस हुए हैं कि जंगली सुअर से लड़ाई के दौरान टाइगर लड़ाई छोड़ के भाग गया। अब एंडरसन बताते हैं कि टगार्थी में मैंने एक बार देखा था, एक जंगली सुअर मरा पड़ा था और उससे थोड़ी ही दूर पर एक टाइग्रेस मरी पड़ी थी। अब इस केस में हुआ यह था कि पहले जंगली सुअर मर गया था और उसके बाद टाइग्रेस सरक सरक के थोड़ा आगे गई, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बचा पाई और मौत के साए में चली गई, क्योंकि जंगली सुअर ने अपना दांत मार दिया था उसके गले में। एक दांत उसने मार दिया था टाइग्रेस के पेट में, उसकी आंतें बाहर आ गई थी और शरीर से बाहर लटकी हुई पड़ी थी। उसके गले की आर्टरी भी जंगली सुअर ने अपने दांत से यानी टस्क से काट दी थी। एक बड़ा जंगली सुअर 300 पाउंड्स का हो सकता है, यानी करीब करीब 150 किलो का, और उसके मुंह के दांत करीब करीब 8 इंच तक लंबे हो सकते हैं। वो बहुत समझदार होता है, उसके पास होती हैं शक्तिशाली मांसपेशियां यानी कि मसल्स, और वो बहुत ही बहादुर लड़ाका होता है। जंगली सुअर वो जानवर होते हैं जो कि साउंडर्स यानी कि झुंड में चलना पसंद करते हैं। अपने बच्चों से जंगली सुअर को बहुत लगाव होता है और वो उनकी बहुत ही प्यार और अफेक्शन से रक्षा करते हैं। जंगली सुअर को पानी बहुत पसंद है और जहां भी ये पाए जाते हैं आसपास पानी जरूर होता है। इनकी डाइट में बहुत कुछ आता है, पेड़ों की जड़ें, कीड़े, अंडे, छिपकली, खेत की फसल, यहाँ तक कि सांप भी खाते हैं और टाइगर और पैंथर का पड़ा हुआ शिकार भी खाते हैं। अगर कोई जानवर बीमारी से खेत में मर गया है तो जंगली सुअर उसे भी खा सकता है। अब जंगली सुअर जंगली फल भी खाते हैं। जब पेड़ से फल गिरते हैं तो ये उन्हें खा लेते हैं भारी मात्रा में। अब जो मादा जंगली सुअर होती है वो पेड़ के पत्तों या टहनियों से एक घोंसला बनाती है और उसमें देती है अपने बच्चे। अब जो साउंडर होता है, जो जंगली सुअर का झुंड होता है, उसका लीडर बनने के लिए बड़े मेल्स में आपस में फाइट होती है और जिसके जितने बड़े दांत, जिसमें जितनी ज्यादा ताकत, वो जीत जाता है और सामने वाला हो जाता है बुरी तरह से घायल। और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कई बार तो एक दूसरे के ऊपर ही लेटे होते हैं, एक पिरामिड की तरह से। एंडरसन बोलते हैं, एक बार मैं जा रहा था लिंगा ढल्ली से किमोन गोंडी घाट रोड पर। अच्छी खासी बारिश हो रही थी और तभी गाड़ी की हेडलाइट में मुझे लगा सड़क पे कुछ रुकावट है। इनको लगा बहुत सारे पत्थर पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ध्यान से देखा तो वो जंगली सुअर थे, एक के ऊपर एक लेटे थे, क्योंकि ठंड हो रही थी और वो ठंड से बचना चाहते थे। अब जंगली सुअर अटैक करने के पहले 1 या 2 बार जोरदार गुर्राहट देके चेतावनी देता है और उसके बाद अपनी पूंछ पीछे चिपका लेता है। ये चेतावनी देकर जंगली सुअर कहना चाहता है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो फिर आपको आके मार देता है एक टक्कर। और जब ये पूरी तरह से घिर जाता है, अगर ढोल नगाड़ों के साथ बहुत सारे बीटर्स की टीम बीट कर रही हो, तो भी अचानक से गुस्से में जाके किसी एक की टांगों पर हमला कर देता है। ऐसी कंडीशन में जब एक मैन ईटर टाइगर भी बीटर्स पे हमला करने की हिम्मत नहीं करता। अब एंडरसन बोलते हैं, इन बातों पर मैंने यकीन नहीं किया था जब तक कि मैंने एक बार ये बात खुद देख नहीं ली, महसूस नहीं कर ली। एक बार मैं जंगली सुअर के शिकार पर था पानापत्ती में। इन्होंने गोली तो मारी थी और इन्हें मालूम था कि गोली उसे लगी है, लेकिन उसके बावजूद वो चिनार नदी की तरफ निकल के भाग गया। अभी उस जगह पर पहुंचे जहां उसे गोली लगी थी, देखा खून पड़ा था, तो उन्होंने खून के निशान फॉलो करने शुरू कर दिए। अब वो जंगली सुअर नदी के किनारे की तरफ भागा था। वहां पहुंचकर रेत पर भी खून पड़ा था। वहीं पर 2 छोटी पहाड़ियां थी, उनके बीच की तरफ वो भाग गया था। अब इन्हें खून के निशान दिख रहे थे और ये बढ़ रहे थे उसी तरफ, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी यहीं पर मिलेगा वो वाइल्ड बोर। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे की तरफ से
दो गुर्राहट सुनाई दी, वो गुर्राहट जिन्हें एंडरसन पहचानते थे। इन्होंने देखा जंगली सुअर अपना चार्ज यानी अपना अटैक स्टार्ट ही कर रहा था, यानी वो इनके पीछे आ गया था, नाले की तरफ से चार्ज कर रहा था। टाइमली इनको चेतावनी मिल गई थी और एंडरसन ने उस जंगली सुअर को गोली मार दी। अगर उसने 2 बार गुर्राया नहीं होता और बिना गुर्राए पीछे से एंडरसन पर अटैक कर देता तो एंडरसन बोलते हैं आज ये किताब मैं नहीं लिख रहा होता, मेरे बारे में लिखी जा रही होती। यानी कि जंगली सुअर इतना समझदार था कि उसे मालूम था कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो वो रास्ता चेंज करके पीछे से आया कि देखूं तो जरा कौन है जो कर रहा है पीछा। तो उसने सोचा कि मैं भी जाता हूं पीछे से पीछा करने वाले के। और जब एंडरसन ने उसे गोली मार दी तो उसके खून के निशानों से देखा कि उसने कैसे काफी दूर से डिटोर लेके आया था, यानी रास्ता बदल के पर्याप्त दूरी बनाकर कि एंडरसन को मालूम ना चले वो पीछे आया था। ये बात उसकी इंटेलिजेंस को दिखाती है, क्योंकि अगर गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में हमला करता तो सामने से ही फेस की तरफ से भी कर देता। वो प्लानिंग के साथ आया था। एक बार की बात है, मेरा कजिन स्टीवर्ट हर्सी और उसका एक दोस्त विली थॉमस अब एक जंगली सुअर के शिकार के लिए एंडरसन बीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे शेरवॉय हिल्स में, यारकुड में। तभी एक जंगली सुअर एंडरसन के पास से निकला। इन्होंने गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया। स्टीवर्ट ने फायर किया लेकिन निशाना चूक गया। विली थॉमस ने फायर किया लेकिन निशाना नहीं चूका, लग गया। लेकिन सिर्फ ऐसा लगा कि वो जंगली सुअर सिर्फ घायल हुआ। अब जंगली सुअर पलटा और विली की तरफ दौड़ा। विली के पास सेकंड बैरल में गोली थी। विली ने गोली मारी लेकिन निशाना चूक गया। अब 2 सेकंड के अंदर विली नीचे था, जंगली सुअर ऊपर, और वो पूरी तरह से अपने दांत से फाड़ने के लिए तैयार था विली को। अगर स्टीवर्ट ने गोली नहीं मार दी होती तो विली का टिकट कट गया था इस दुनिया से। विली थॉमस जिसने मारे हैं बहुत सारे पैंथर्स और बिग गेम यानी बड़े जानवर, वो कहते हैं ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा डरावना और मौत के नजदीक एनकाउंटर था। और इस घटना के निशान आज भी विली के शरीर में हैं। अब एंडरसन बोलते हैं कि रीच यानी कि स्लॉथ बेयर एक ऐसा जानवर है जो कि बड़ा खतरनाक है। मेरा इंटरेस्ट भी उसमें बहुत है क्योंकि मेरा बहुत बार आमना सामना हुआ है स्लॉथ बेयर यानी कि रीच से। दोस्तों, स्लॉथ बेयर की बात एंडरसन ने शुरू करी है। मैं एक सच्ची घटना बताता हूं आपको। अभी रिसेंटली मैं पिछले ट्रिप पर जब जंगली रिजॉर्ट में था तो मेरे कुछ दोस्त मिलने के लिए आए थे। दीक्षित जी हैं यहीं नोएडा के, और उनके साथ उनके 4 दोस्त और आए थे जिनको कि मैं नहीं जानता था। दीक्षित जी नीलकंठ महादेव गए थे दर्शन के लिए। वहीं से वो बोले कि अवस्थी जी आ जाऊं, फोन किया, मैंने कहा आ जाइए। नीलकंठ महादेव से एक दूसरा रास्ता आता है हमारे रिजॉर्ट के लिए। एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था जिसमें मैंने लेबरर्स दिखाए थे कि टाइगर टेरिटरी में लेबरर्स रहते थे। तो मैंने बताया था मैं अपने किसी दोस्त को लेने के लिए आया हूं और मेरी गाड़ी के पीछे पीछे वो गाड़ी चल रही थी। तो जब उनके दोस्त रिजॉर्ट में उतरे तो उनमें से एक मेरे सब्सक्राइबर थे जो कि सारे वीडियो देखते थे, जिनको नहीं पता था कि वो मेरे रिजॉर्ट पे आ रहे हैं दीक्षित जी, क्योंकि वो रास्ता लोगों ने वीडियो में बहुत कम देखा है नीलकंठ महादेव का। जिन्होंने वीडियो देखा है वो इधर नहर की तरफ वाला रोड देखते हैं। तो सडनली वो शॉक थे कि विवेक अवस्थी का रिजॉर्ट है। फिर बड़े खुश भी हुए, बातें हुई, रात हो गई थी। उसके बाद फिर सुबह नाश्ते पे हमारी काफी बातें हुई, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ लवर थे तो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। सवाल हम लोग डाइनिंग में बैठ के नाश्ता कर रहे थे और सवाल पे सवाल कर रहे थे और मैं जवाब दे रहा था। मुझे अच्छा भी लगता है जवाब देना। बाकी के 4 लोग नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, अलग अलग जानवर के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा कि सर स्लॉथ बेयर और टाइगर का क्या कनेक्शन है। लोग बोलते हैं कि स्लॉथ बेयर से टाइगर डरता है। तो मैंने कहा डरता नहीं है, स्लॉथ बेयर को टाइगर अवॉइड करता है। वो बोले दोनों एक ही बात है, इसमें फर्क क्या है। मैंने फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने कहा जिस तरह से हस्बैंड अपनी वाइफ को अवॉइड करता है, तो एकदम से सारे लोग हंसने लगे। दीक्षित जी बोले तुमने यार एक बार में समझा दिया, सारे लोग समझ गए। तो वो बोलते हैं इसका मतलब आप भी हमारे जैसे हो। मैंने कहा भाई रुलाओगे क्या? तो मैंने ये बोला था कि
हस्बैंड पावरफुल होता है लेकिन वो अपनी वाइफ को अवॉइड करता है, यार ये शुरू हो गई 2 घंटे तक चुप नहीं होगी, इसलिए इसके बगल से निकल जाओ, पंगा मत लो। इसी तरीके से टाइगर भालू से पंगा नहीं लेता, पंगा लेगा तो हरा देता है, मार भी देता है रीढ़ की हड्डी तोड़ के, लेकिन वो इतना घायल हो जाता है कि वो सोचता है यार इससे ना ही उलझूं तो ठीक है। तो ये घटना मुझे अचानक से याद आ गई भालू का नाम सुनकर। अब एंडरसन बोलते हैं कि आपको कई बार बेयरमैन मिल जाएंगे जो कि अपने साथ भालू रखते हैं और वो भालू को नचाते हैं, कलाबाजियां दिखते हैं, यानी कि भालू के मदारी। दोस्तों इन भालू के मदारियों को नॉर्थ में कलंदर बोलते हैं। अब जो भालू का नेचर होता है उसके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक बार आप टाइगर को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि टाइगर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, भालू के बारे में आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका आमना सामना हुआ है, भालू सामने खड़ा है, ये मैं बोल रहा हूं, एंडरसन नहीं, वो 2 पैरों पे खड़ा हो जाएगा, या तो अचानक से भाग जाएगा और या आपके ऊपर चार्ज कर देगा। ऐसा कोई साइन नहीं है जो आप पता लगा लो कि ये भागेगा कि ये चार्ज करेगा। और ऐसी आपको बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी, बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे गांव में जो कि भालू द्वारा रौंदे गए हैं, और जब भालू किसी को घायल करता है तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसे भालू ने घायल किया है, उसका हुलिया अपने आप बता देता है। एक वीडियो दोस्तों आपने देखा होगा, एक भालू से घायल की हुई महिला है हमारे जंगली रिजॉर्ट से 6-7 किलोमीटर दूर, उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा ही होगा कि उनकी क्या स्थिति कर दी थी। अब एंडरसन बोलते हैं कि भालू बहुत ही आलसी होते हैं, जब देखो तब घास में या जमीन में गड्ढा खोद के सोते रहते हैं, और जब वो सोते हैं बढ़िया साउंड स्लीप लेते हैं, खर्राटे भी निकालते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एक आदमी चलते चलते अचानक से गिरता है लड़खड़ा के सोते हुए भालू पे, और भालू जब उठता है तो इतनी गहरी नींद से होता है कि उसे कुछ सेकंड लगते हैं ये जानने के लिए कि कौन है, क्या है, कहाँ है। उतनी देर में अगर आदमी समझदार है तो निकल जाता है, नहीं समझदार है तो दुनिया से निकल जाता है। अब भालू की देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। भालू के सूंघने की शक्ति तेज होती है, लेकिन वो शक्ति खाना सूंघने की होती है। वो दीमक को सूंघ लेगा, शहद सूंघ लेगा, फल सूंघ लेगा, पड़ा हुआ मांस सूंघ लेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आदमी कितनी दूर है जो भाग रहा है, तो वो नहीं सूंघ पाता। अब जब भालू घिर जाते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी रिफ्लेक्स एक्शन इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो तेजी से पलट के भाग जाए, तो फिर मरता क्या ना करता। तो भालू एक ही बात सोचता है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और वो सामने वाले पर अटैक कर देता है क्योंकि वही उसका बचाव है। और भालू जब अटैक करता है तो अपने नाखून और अपने दांत से करता है, और उसका पहला टारगेट होता है आदमी का चेहरा और गला। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें भालू ने पूरा चेहरा ही नष्ट कर दिया, आंखें भी बाहर निकालनी। एक बार एंडरसन ममांदर में कैंपिंग कर रहे थे तो उन्हें खबर मिली कि एक आदमी पर टाइगर ने अटैक कर दिया है और एक आदमी को जान से मार दिया है। अब एंडरसन अपने साथ आदमी लेके लालटेन लेके चले और उस आदमी से मिले जो बच के आया था। उसने कहा टाइगर ने अटैक किया है, और ये उस स्पॉट पे पहुंचे जहां पर अटैक हुआ था। वहां पर उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन जब उस डेड बॉडी को एंडरसन ने देखा तो देखा सिर्फ चेहरा बुरी तरह से रौंदा गया था। ये देख के ही समझ गए कि ये काम टाइगर का नहीं है, ये काम है स्लॉथ बेयर का। और जब आसपास इन्होंने छानबीन की तो देखा नाले के पास एक स्लॉथ बेयर अपने बच्चे के साथ सो रहा है। अब मामला क्लियर था, अपने बच्चे को बचाने के लिए भालू माँ एग्रेसिव हो गई थी और उसे लग रहा था अगर मैंने इन आदमी को नहीं मारा तो ये मेरे बच्चे को मार देंगे। अब जिस आदमी ने कहा था कि टाइगर ने मार दिया, उससे इन्होंने पूछा क्या तुमने वो जानवर देखा था, तो उसने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मैं जानवर देखने के लिए रुका नहीं था। मुझे एक जानवर के गुर्राने की आवाज आई, अपने दोस्त के चीखने की आवाज आई, मैं अपने सिर पे पैर रख के भागा, मुड़ के मैंने देखा ही नहीं और रुका जब मैं पहुंच गया अपने गांव। एक बार का किस्सा बताते हैं एंडरसन। ये अपने बेटे के साथ चमाला वैली में कैंपिंग कर रहे थे जब इनका बेटा केवल 14 साल का था। अब यहाँ पे जो वैली है उसमें बहुत सारे सांबर डियर भी हैं और चीतल यानी स्पॉटेड डियर भी हैं।
बहुत सारे स्टैग्स भी हैं और जिनके बहुत सुंदर सिर हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिर की बात इसलिए कि जो ट्रॉफी हंटर्स होते हैं वो डियर को मार के उसका मांस तो खा लेते थे, लेकिन सिर को एज ए ट्रॉफी अपने ड्राइंग रूम में सजाते थे। कई दिनों से इनका बेटा डोनाल्ड इनसे बोल रहा था कि मुझे हिरण मारने का मौका दो, और एंडरसन, जिन्होंने कि डियर मारना बंद कर दिया था, उनका यह मानना था कि ये बहुत ही सुंदर जीव हैं, इन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। अपना ये आइडिया एंडरसन ने डोनाल्ड को भी बोला, लेकिन वो बच्चा था, वो जिद पे अड़ गया, और बाप होने के नाते मुझे भी उसकी जिद माननी पड़ी। उस टाइम तक डोनाल्ड के पास अपनी राइफल नहीं थी, तो डोनाल्ड ने मेरी राइफल उधार में ली और चल पड़ा अपने खून की प्यासी ट्रिप पर। मैं उसके पीछे पीछे चला, लेकिन कुछ कदम पीछे रखे, ताकि उसे पूरा पूरा मौका मिले अपना मनपसंद शिकार करने का। चमाला वैली में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं जो देखने में नखलिस्तान लगते हैं, यानी कि पार्क या स्वर्ग जैसी जगह। एक ऐसी ही जगह पे डॉन यानी कि डोनाल्ड रुका। सुबह का उजाला हो ही रहा था। इस पहाड़ी को मंकी हिल बोलते थे। डॉन मुझसे 100 मीटर आगे था और वो हर पेड़ के तने के पीछे छिपता था, फिर दूसरे तने के पास चला जाता था, क्योंकि वो ढूंढ रहा था कोई स्टैग डियर जिसका सिर सुंदर हो। तभी मैंने देखा, अचानक से डोनाल्ड झिझक रहा है और थोड़ा पीछे हट रहा है। मैंने ध्यान से देखा, क्या बात हो गई। देखा तो कुछ काला काला था जो जमीन पर बैठा था। मैं समझ गया ये स्लॉथ बेयर है। अचानक से वो भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और एंडरसन को लगा कि ये डोनाल्ड पे हमला करना चाहता है, लेकिन तभी वो भालू पलटा और वुफ वुफ की आवाज निकाल के भाग गया। क्योंकि डोनाल्ड बच्चा था, वो बहुत घबरा गया था और उसे लगा कि आज उसका मौत से सामना हुआ है। अगर ये भालू नहीं पलटता तो शायद मौत ही उस तक आ जाती, लेकिन एंडरसन थे पीछे। अगर वो मौत आती तो डोनाल्ड तक पहुंचने के पहले मुकाबला होता एंडरसन की गोली से। जनरली भालू रात में चलते हैं, लेकिन कभी कभी धुंधल के टाइम में भी चलते हैं, सुबह या शाम। अब जैसे उस दिन डोनाल्ड को भालू मिला था सुबह सुबह, लेकिन मुझे भालू मिला दोपहर के 2 बजे, वो टाइम जो दिन का सबसे गर्म टाइम है। और हमारी ये मुलाकात हुई थी चमाला वैली में। उस टाइम पर मैं अपनी पत्नी के साथ गया था और साथ में था मेरा शिकारी दोस्त रंगा। दोस्तों, ये रंगा वही रंगा है, अगर आपको याद होगा, जो हो गया था नंगा, जिसको पेड़ पे चढ़ते वक्त जिसकी लंगोटी उतार ली थी टाइगर ने। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग वाली स्टोरी में इसकी कहानी है। तो एंडरसन बोलते हैं कि मैं, मेरी पत्नी और रंगा जा रहे थे एक वाटर होल की तरफ, जिसे बोलते हैं गुंडाल पेंटा, और हम लोग अपने कैंप की तरफ लौट रहे थे। बाद में तो एक फॉरेस्ट्री आती थी बीच में, जिसको बोलते थे पुली बोनू। अब ये 3 लोग जा रहे थे। रंगा ने काले शॉर्ट्स, काली जैकेट और काली टोपी पहनी थी। सबसे आगे चल रहे थे एंडरसन, उसके पीछे उनकी वाइफ और सबसे पीछे था रंगा। अब एक मोड़ आया और मोड़ के पास में था एक टर्माइट हिल और वहां पर था एक स्लॉथ बेयर। अब 2 सेकंड के लिए एंडरसन की वाइफ ये बात भूल गई कि रंगा तो पीछे चल रहा है, क्योंकि उसने काले कपड़े पहने थे। तो एंडरसन की वाइफ को लगा कि ये रंगा है जो टर्माइट हिल में कुछ ढूंढ रहा है। तो चिल्ला के बोली तमिल में कि तुम क्या देख रहे हो रंगा। अब अचानक से भालू पलटा और देखा कि 3 इंसान उसकी तरफ आ रहे हैं। वो बड़ा अचरज में खड़ा होकर देखने लगा और कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि एक ऐसा आदमी है जिसे दिखाई कम देता है। अब जैसे ही रंगा ने उसे देखा, रंगा चिल्लाया कराड़ी यानी कि भालू, और भागो यहां से, अपनी जिंदगी बचाओ। और भालू पीछे आया वूफ वूफ करते हुए। अब एंडरसन बोलते हैं कि भालुओं को टर्माइट हिल से दीमक खाना बहुत पसंद है। वो अपने स्नाउट के थ्रू हवा खींच के, वैक्यूम बना के दीमक को खींच लेते हैं, और अगर वैसे ना आए तो बाम्बी दीमक की वो हिल, जिसे एंट हिल भी बोलते हैं, उसे तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अपने मुंह से जोरदार हवा मारते हैं, दीमक उड़ के बाहर आ जाती है और फिर सारी खा लेते हैं। और ये आवाज कुछ कुछ मधुमक्खी की तरह आवाज आती है।
या कुछ इस तरह की आवाज होती है, बैक पाइपर वाला बैक पाइप जब वापस पिचकता है। अब भालू के अंदर एक आदत और होती है, अपने पैरों को चाटने की। और कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनके पैर छिल जाते हैं जमीन खोदने में, तो वो उसे मलहम लगाते हैं चाट के। लेकिन एंडरसन बोलते हैं मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मेरा पालतू भालू ब्रूनो, जिसके बारे में मैं एक दूसरी कहानी में लिख चुका हूं, वो अपने पैर हमेशा चाटता है, लेकिन वो ऐसी कोई भी टर्माइट हिल खोदता नहीं है। अब एंडरसन को लगता है कि उनके उंगलियों के बीच से कुछ स्त्राव होता होगा, जो या तो मीठा है या नमकीन है या चिपचिपा है, जिसे कि भालू चाटते हैं। भालू बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। जब कोई फल अपने सीजन पर होता है तो उसकी खुशबू से उसे ढूंढ लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। अब बोराम बेरी एक फल होता है, जब ये पकते हैं तो बहुत सारे भालू वहां पहुंच जाते हैं और जमीन पर गिरे हुए फलों को खाते हैं। और इसी तरह से जंगली आम के बारे में बोला जा सकता है। वो आदमियों को तो पसंद नहीं आते क्योंकि बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन भालुओं को बहुत पसंद है। अब भालुओं को बहुत पसंद होते हैं कटहल, जो कि जंगल में पैदा नहीं होते, लेकिन जंगल के पास के खेतों में पैदा होते हैं। वहीं पर पैदा होता है गन्ना और भालू पहुंच जाता है उन्हें खाने के लिए। वहीं मिलता है जामुन, जो कि जुलाई अगस्त में मिलता है, जमीन पर गिरता है और भालू की हो जाती है ऐश। एंडरसन बोलते हैं मैंने कई भालुओं को जामुन के पेड़ों के नीचे मारा था, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं मारता क्योंकि मुझे इस तरह का शिकार पसंद नहीं है। अब एंडरसन बोलते हैं मैं रंगा और बायरा के साथ जामुन के पेड़ के नीचे पहुंचता था, सारे गिरे हुए जामुनों का ढेर लगाता था। जितना बड़ा ढेर बन जाए उतना सक्सेसफुल होता मेरा प्लान। अब ये गुलेल लेके आते थे, जिसको बनाते थे किसी बस या लॉरी की ट्यूब से, और बहुत सारे पेबल्स जो कि नदी की सरफेस से उठा के लाते थे, उन्हें अपनी पॉकेट में रखते थे। अब ये खतरनाक गुलेल रखते थे, भालू आते थे और देखते थे क्या शानदार ढेर है, और उसके बाद उस ढेर के पास ही 2-3 भालू ढेर हो जाते थे। तो दोस्तों इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।